गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम आवर बी हाई बुक द फन दे हैड। दिस चैप्टर इज रिटन बाय इसाक एसिमोव। ये जो कहानी है ये एक फ्यूचर की कहानी है, यानी कि जो प्रेजेंट समय है या पास्ट है उससे रिलेटेड ये कहानी नहीं है। दिस इज अबाउट द फ्यूचर, यानी कि ये जो कहानी का जो समय है जब ये लिखी गई है, यानी कि इमेजिनेशन के तौर पे वो समय बताया गया है 2157, यानी कि 2157 में कहानी लिखी गई है। अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है? 2020, यानी कि 2020 चल रहा है, लेकिन इसको लिखने का जो समय है इस कहानी का वो है 2157, यानी कि आज से लगभग 137 साल के बाद की ये कहानी बताई गई है। तो इस कहानी में बताया गया है, एक स्कूल से रिलेटेड है ये कहानी, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ये कहानी है कि आज का जो स्कूल है वो किस प्रकार से, आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो लाइव क्लास होता है आपका, यानी कि टीचर आते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ते हैं। मतलब जो स्कूल है वो एक फन की तरह हम लोग एंजॉय करते हैं स्कूलिंग को। इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज योर गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। तो ये जो पीरियड है इसको गोल्डन पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी मस्तियाँ, मजाक, शैतानियाँ करते हैं। टीचर्स के साथ बहुत कुछ आप लोगों का इंटरेक्शन होता है। स्कूल के अंदर जो मतलब पूरी एक्टिविटीज़ है आपकी, वो आपके जीवन में एक तरंग भर देती है, यानी कि यू फील वेरी एंजॉयड। आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप स्कूल जाते हैं। लेकिन ये जो कहानी है ये 2157 में के समय की बताई गई है, और तब जो स्कूल है वो किस तरह का स्कूल है, वहाँ पर कोई भी स्कूल उस समय एग्जैक्टली नहीं है। हर एक बच्चा ऑनलाइन, यानी कि जैसे अभी लॉकडाउन के समय में आप ऑनलाइन एजुकेशन से थोड़ा जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से जो वो बच्चे हैं जिनकी एक कहानी है वो उस समय किस प्रकार से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से वो स्कूल जाए बिना घर पर ही पढ़ते हैं। यानी कि उस समय, यानी कि 2157 के अंदर कोई भी स्कूल अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो स्कूल। और स्कूल नहीं है तो एजुकेशन कहाँ से आ रही है? तो एजुकेशन लोगों के घर पे ही, यानी कि जो हर एक बच्चा है उसके घर पे ही एक क्लासरूम है, और घर पे ही एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है उनको, यानी कि आप कह सकते हैं एक रोबोट या एक कंप्यूटर पढ़ाता है। वहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए कोई लाइव एक मैन या एक वुमेन नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है वहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए। वो पढ़ाई जो कर रहे हैं वो किसके माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं? वो पढ़ाई कर रहे हैं मैकेनिकल टीचर, यानी कि कंप्यूटर और रोबोट्स की मदद से। उनके सामने जो होमवर्क जो दिया जाता है उनको वो चेक करने के लिए कोई टीचर नहीं आता है, उनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं आता है, वो सब काम किए जाते हैं मैकेनिकल टीचर के द्वारा। आप जानते हैं कि जब आप स्कूल जाते हैं तो कभी कोई टीचर अगर एब्सेंट है तो वो दिन आपको पीरियड फ्री मिलता है, एंड यू माइट बी गोइंग फॉर गेम्स एंड ऑल। आपको कभी कोई प्रॉक्सी में दूसरा टीचर आता है तो वो गेम्स भी दे देता है, या फिर आप मतलब उस टेस्ट या वो जो भी उस पीरियड में होना होता है उससे आप बच जाते हैं। तो वो एक एंजॉयमेंट, वो काफ़ी फनी मोमेंट होता है हमारे लिए, और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का वेट भी करते हैं कि आज जो टेस्ट है आज शायद वो सर या मैम वो नहीं आए तो हम लोग उस टेस्ट से बच जाएंगे। लेकिन मैकेनिकल टीचर जो है वो ना ही बीमार होता है, ना ही वो छुट्टी लेता है, और वो आपके घर में ही है कंप्यूटर। इस कारण से बच्चों के लिए वो समय जो था वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। यही इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से जो पढ़ाई है उस समय एक बोझ की तरह बच्चों को लगती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आज की जो आपकी एजुकेशन है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, सो एंजॉय इट। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। एक कहानी है दो बच्चों की, जिनमें से एक का नाम है मार्गी और दूसरे का नाम है टॉमी। मार्गी जो है वो 11 साल की है, टॉमी जो है वो 13 साल का है, यानी कि दोनों की उम्र है 11 और 13। और जो कहानी है वो 2157 में लिखी गई है, यानी उस समय की ये कहानी बताई गई है। तो शुरू होती है कहानी, मार्गी अपनी डायरी में एंट्री करती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मिली, आप समझ सकते हैं कि आपके पास तो बहुत सारी रियल बुक्स हैं, लेकिन उस समय के बच्चों के पास रियल बुक ही नहीं थी, यानी कि उन्होंने तो रियल बुक कभी देखी भी नहीं थी। तो वो कहते हैं कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, और ये बहुत ही पुरानी बुक थी, बहुत ही ओल्ड किताब थी, और इसको सबसे बड़ी बात कि इसको पेपर पे प्रिंट किया गया। सोचिए आप लोग कि पेपर पे प्रिंट की गई बुक को देखकर इतना ज्यादा वो लोग सरप्राइज्ड हैं। अब मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार मार्गी को बताया था ऐसे ही स्कूल के बारे में जहां पर प्रिंटेड बुक्स होती हैं, यानी कि जब ग्रैंडफादर छोटे थे या उन्होंने अपनी बारे में बताया कि एक समय था जब किताबें, कहानी की किताबें या स्कूल की जो किताबें थी वो सब प्रिंट की जाती थी पेपर के ऊपर। तो ये देखकर वो काफी सरप्राइज हैं कि उनको भी एक ऐसी ही किताब मिली है जो कि पेपर पे प्रिंटेड है। अब हुआ यूं कि
मार्गी जो है उसके घर टॉमी एक दिन आया हुआ था और वो अपने साथ एक किताब लेकर आया जो कि बहुत ही पुरानी किताब थी, डस्टी, यानी कि बहुत ही ज्यादा मिट्टी उस पर लगी हुई थी। यानी कि मार्गी जो है उसके घर टॉमी पहुंचा तो वो अपने साथ एक किताब लेकर आया जो कि बहुत ही पुरानी किताब थी, जो धूल मिट्टी से सनी हुई थी। और टॉमी ने कहा कि ये किताब उसको अपने घर में मिली, एटिक के अंदर, यानी कि उनके जो घर के अंदर जो स्टोर हाउस बोल सकते हो आप लोग, वहां पर उसको ये किताब मिली। अब दोनों बच्चे मिलकर उस किताब के पन्ने पलट रहे हैं, वो दोनों मिलकर उसके पन्ने पेजेस को पलट रहे हैं। पेजेस येलोइश कलर के हैं, यानी कि बहुत पुरानी किताब है, इस कारण से पन्ने जो है वो पीले पड़ चुके हैं और रिंकल्ड, काफी वो ज्यादा मुड़े हुए हैं पन्ने, यानी कि जैसे कि नई किताब रहती है वैसे पेजेस नहीं है, बहुत पुरानी किताब है। आप समझिए कि 100-150 साल पुरानी किताब के पेजेस कैसे होंगे, वैसी वो किताब है। दोनों बच्चे जो थे उन्होंने पहली बार उस किताब में लिखे गए वर्ड्स को स्टिल देखा। स्टिल देखा का मतलब कि जो कंप्यूटर, जो रोबोट, जो मैकेनिकल टीचर था उनका, उसके ऊपर जो आते थे, जो प्रिंटिंग वगैरह होके जो भी बुक्स छपती थी उसके ऊपर, वो जो नंबर्स, वो जो सेंटेंसेस थे, वो जो वर्ड्स थे, वो तो मूव करते रहते थे ऑटोमेटिकली। लेकिन पहली बार टॉमी और मार्गी ने किताब देखी जिसके अंदर वर्ड्स स्टिल हैं, वर्ड्स रुके हुए, यानी कि वर्ड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तक वो जो थे वो सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर ही वर्ड्स को मूव करते हुए देखते थे। लेकिन आज उनको जो किताब मिली है वो एकदम स्टिल है उसके वर्ड्स। और ये जो चीज़ थी ये इन बच्चों को बहुत ही फनी लग रही थी, यानी कि वो बहुत ही खुश थे इस चीज़ को देखकर, क्योंकि वर्ड्स जो थे वो मूव नहीं कर रहे थे। इस कारण से वो पेजेस को आगे पीछे पलटा रहे थे और पेजों को पलटाने के बावजूद उसके ऊपर जो वर्ड्स थे वो बदल नहीं रहे थे, वो वर्ड्स तो जो लिखे हुए थे वही थे। लेकिन मैकेनिकल टीचर, आप समझ सकते हैं सिचुएशन कैसी है कि जो कंप्यूटर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसके ऊपर तो जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं, वो कंटिन्यूस चेंज होते रह रहे हैं, यानी कि आपको खुद ब खुद उसके साथ मिलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी स्पीड कम है पढ़ने की तो यू वोंट बी एबल टू कोप विद द एजुकेशन, यानी कि आप पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से। लेकिन जो आपकी किताब है उसमें आप भले 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही टॉमी और मार्गी अब उस किताब के वर्ड्स को ना बदलते हुए देखकर काफी खुश हैं। ये पहली बार है कि वो एक ही वर्ड को कई बार पढ़ सकते हैं, वरना मैकेनिकल टीचर तो तुरंत वहां से वो जो वर्ड्स है, वो सेंटेंसेस है, वो फटाफट से घुमाकर वो निकाल देता है। अगर आप पढ़ पाए तो ठीक है, नहीं तो वो मिस हो जाएगा। तो टॉमी ने सोचा कि ऐसी किताब तो एक वेस्ट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो पढ़ाई करने के बाद आदमी फेंक भी सकता है। यानी कि वो किताब को टॉमी को लग रहा है कि वेस्ट है, यानी कि उसको हम पढ़ने के बाद फेंक भी सकते हैं। लेकिन जो टेलीविजन स्क्रीन है उसके अंदर तो सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में किताबें हैं। यानी कि जो किताब टॉमी को मिली है वो एक ही किताब है, उसके अंदर लिमिटेशन है कुछ वर्ड्स की। लेकिन दूसरी तरफ जो टेलीविजन है उनका, यानी कि जो कंप्यूटर टीचर है उनका, उसमें तो इतने ही सारे किताबें हैं कि वो पढ़ते, मतलब उनको एक्स्ट्रा किताबें स्टोर करने की जरूरत ही नहीं। यानी कि जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप देखते हैं कि जो आपके पास मोबाइल्स, जो टेलीविजन जो हमारे पास हैं, इन सब के अंदर हम कितनी मेमोरी अंदर रहती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखकर टॉमी काफ़ी सरप्राइज है और वो सोचता है कि ये किताब जो है ये तो एक ही स्टोरी बुक है, यानी कि इसमें कुछ ही लिखा हुआ है, लेकिन जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें तो बहुत सारी किताबें हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस टॉमी को एक कंप्यूटर के और लाइव बुक के अंदर, रियल बुक के अंदर, ये फर्क उनको देखने को मिला। अब उस किताब के बारे में डिस्कशन होने लगती है कि किताब है क्या। तो टॉमी बताता है कि किताब एक स्कूल के बारे में है, लेकिन मार्गी समझ नहीं पाती है कि स्कूल के बारे में किताब कैसे हो सकती है, क्योंकि वो मानती थी कि स्कूल के बारे में किसी किताब के अंदर लिखा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्कूल जो उनके समय में था वो एक डिफरेंट तरह का स्कूल था। यानी कि घर के अंदर ही एक रूम था जिसके अंदर एक कंप्यूटर था जो कि सब कुछ बच्चों को पढ़ाता था। तो शी डिडंट बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है। और मार्गी जो थी वो हमेशा से स्कूल को हेट करती थी, यानी कि उसको स्कूल पसंद नहीं था। ये पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि उनका स्कूल थोड़ा अलग तरह का था, वो आपकी तरह नहीं था, हमारी तरह नहीं था उनका स्कूल। उनका स्कूल घर में ही था, बस बेडरूम से उठो और बाजू वाले रूम में जाओ और वो उनका स्कूल था। और वहाँ पर कोई टीचर भी नहीं आएगा पढ़ाने के लिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर होगा जो उनको पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से जो मार्गी थी उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि स्कूल था ही इस प्रकार का कि किसी को भी पसंद ना आए। लेकिन टॉमी ने बताया कि ये जो किताब है ये इस स्कूल के बारे में नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं स्कूल में,
ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि जो पुराने स्कूल थे, पुराने समय में जिस प्रकार के स्कूल थे, ये किताब उनके बारे में है, यानी कि ऐसे स्कूल के बारे में है जो पुराने समय में थे, जहां पर लाइव टीचिंग्स की जाती थी। अब वो बताते हैं कि जो उनका अभी का स्कूल है वो कैसा है, उनके बेडरूम के पास वाला ही है, यानी कि वो बेडरूम से निकलेंगे और अपने स्कूल में चले जाएंगे, क्योंकि बेडरूम के बाजू वाला रूम जो है वो उनका स्कूल है, और वहां पर कोई टीचर भी नहीं है, सिर्फ एक मैकेनिकल टीचर है, और वही टीचर उनसे टेस्ट भी लेता है, वही टीचर उनको पढ़ाता भी है। और मार्गी जो थी, उसका जो सब्जेक्ट था खासकर ज्योग्राफी, वो काफी पुअर था, यानी कि वो ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी। अब ना समझने का रीजन यहाँ पर आप समझिए कि आप जब क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो टीचर जब आपको पढ़ाता है तो आप उनसे डाउट्स पूछते हैं कि सर या मैम मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया, कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन। लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है वो अपनी लैंग्वेज से फटाफट आगे बढ़ता जाएगा, आप उसको बीच में रोक कर, बीच में टोक कर अपने डाउट को इन सम अदर वे आप उसको क्लियर करने के लिए नहीं कह सकते हैं, वो कंटिन्यूअस चलता ही जाएगा। तो यहाँ पर जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं था बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए और हमारे लिए वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है, हम उनकी बात समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें लाइव टीचर चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग चाहिए जो हमें समझा सके, पढ़ा सके। तो वो सिचुएशन वहां पर नहीं थी। और जो मार्गी थी, उसकी मदर काफी नाखुश थी, शी वॉज अनहैप्पी। वो खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी में काफी पुअर परफॉर्मेंस दे रही थी। तो ऐसे में देखा गया कि एक बार जो कंप्यूटर था, जो मैकेनिकल टीचर था, उसके अंदर कुछ फॉल्ट हुआ, मे बी कुछ समस्या आई और वो काम नहीं कर रहा था प्रॉपर्ली। तो ऐसे में मार्गी की मदर ने इंस्पेक्टर को बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को, और उस जो मशीन थी, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था, उसको चेक करने के लिए कहा कि देखिए इसमें कुछ समस्या है, ये चल क्यों नहीं रही है, और दूसरा मेरी बेटी का स्कोरिंग काफ़ी पुअर है, कि मेरी बेटी बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पा रही है, तो इसका कारण क्या है। तो इसके लिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और वो मशीन ठीक करने के लिए कहा। अब हम देखते हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो किस प्रकार का आदमी था। वो लिटिल राउंड मैन था, यानी छोटी हाइट वाला और गोल मटोल सा आदमी था। उसका फेस कैसा था? रेड फेस था। उसके पास एक बॉक्स था जो टूल से भरा हुआ था, जहां पर अलग अलग तरह की वायर्स, टूल्स, डायल्स वगैरह थे उसके बॉक्स के अंदर। वो मार्गी को देखकर हंसने लगा और उसने एक एप्पल भी दिया मार्गी को खाने के लिए, और फिर वो मैकेनिकल टीचर को वहां से लेकर चला गया। अब मार्गी सोच रही थी कि मैकेनिकल टीचर को ठीक करना शायद इस आदमी को, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं आता है, और लेकिन उसका उल्टा कि जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर, वो सब कुछ जानता था मैकेनिकल टीचर के बारे में, और वो उसको ठीक करना प्रॉपर्ली जानता था। और उसने 1 घंटे के अंदर अंदर ही अपनी जॉब कंप्लीट कर दी, यानी कि उसने उस मैकेनिकल टीचर को, मार्गी को लगा कि इसको ठीक करना नहीं आता है और ये इसको कभी भी ठीक करके वापस नहीं ला पाएगा, नहीं ला भी पाएगा तो काफ़ी दिन लगेंगे इसमें। लेकिन वो जो लिटिल राउंड मैन था, काउंटी इंस्पेक्टर, वो काफ़ी फास्ट था, उसको काफ़ी नॉलेज था अपने काम का। उसने 1 घंटे के अंदर अंदर उसको ठीक करके वापस इंस्टॉल कर दिया। अब जो मैकेनिकल टीचर था वो फिर से चालू हो चुका। बड़ा सा स्क्रीन जिसके सामने मार्गी बैठी है, और वो स्क्रीन अब स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उसकी खराबी दूर कर दी गई है। और अब वो हर एक क्वेश्चन, हर एक रिलेटेड टॉपिक जो था बुक का, वो सब दिखा रहा था, और मार्गी की पढ़ाई फिर से शुरू हो चुकी थी।